आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने हाल ही में लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज यानी लम्स के तलबा और असातिज़ा से 7.5 घंटे की एक तफसीली नशस्त के बाद खिताब भी किया और इस दौरान फ़ौज के किरदार के हवाले से किए जाने वाले सवालात के भी तफसील से जवाब दिए। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ का ये प्रोग्राम तो महज 2 घंटे का था, मगर वो कहते हैं ना कि अगर बात निकली तो फिर दूर तलक जाएगी। ऐसा ही कुछ लम्ज में आर्मी चीफ के इस खिताब के साथ हुआ। इन्हें तलबा के तुंदो तेज सवालात के लिए 7.5 घंटे रुकना पड़ा। यूं दिन 12 बजे शुरू होने वाला ये प्रोग्राम शाम 7:30 बजे इख्तिताम पजीर हुआ। बीबीसी उर्दू ने इस प्रोग्राम में शरीक होने वाले मुतअद्दिद तलबा और असातिज़ा से तफसील से बात की और उनका इस प्रोग्राम से पहले और बाद का तासुर जानने की कोशिश की। चूँकि तमाम शुरका हाल में होने वाली बातें बाहर न बताने के पाबंद थे, लिहाजा रिपोर्ट में इन तलबा और असातिज़ा में से किसी की भी शनाख्त ज़ाहिर नहीं की गई और ना ही जनरल बाजवा की तकरीर का मतन बयान किया गया। जिन तलबा ने बात की, इनकी अक्सरियत का मौक़िफ़ यह है कि आर्मी चीफ ने तसल्ली से इनके सवालात सुने और इंतहाई तहम्मुल से उनके जवाब दिए। अगर फिर भी तलबा की तसल्ली नहीं हुई तो उन्होंने मज़ीद ज़िमनी सवालात भी सुने जो आम तौर पर ऐसे प्रोग्राम्स में देखने को नहीं मिलता। शरीक तलबा के मुताबिक फ़ौज से मुतालिक जितने एतराज़ात भी उठाए जाते हैं, इन पर खुलकर गुफ्तगू हुई और किसी ने किसी को ना तो टोका और ना ही सख्त सवालात पूछने पर इंतज़ामिया की तरफ से भी कोई सरजनिश की गई। एक तालिब इल्म ने बताया कि जब वो इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए जा रहे थे तो ये प्लान करके गए थे कि अगर आज फ़ौज के सरबराह ने इनका जवाब नहीं दिया तो वो ना सिर्फ एहतिजाज करेंगे बल्कि नारेबाजी भी करेंगे। उनका कहना है कि मेरी तवक्कुआत के बरक्स मैंने जो कुछ भी पूछा इसे सुना गया और इसका जवाब भी दिया गया। ताहम वो कहते हैं कि वो जनरल बाजवा की जानिब से दिए जाने वाले मुतअद्दिद जवाबात से मुत्तफिक नहीं, मगर फिर भी वो ये ज़रूर समझते हैं कि कम अज़ कम आर्मी चीफ ने इख्तिलाफी नुक्ते नज़र को सुना तो सही और प्रॉपर्टी के कारोबार में जर्नैलों की दिलचस्पी तक के मौज़ूआत पर खुलकर बात की। बलूचिस्तान के एक तालिब इल्म का कहना है कि उनका ख्याल था कि इनके सवालात को फ़िल्टर कर दिया जाएगा, मगर आर्मी चीफ ने इनके खित्ते से मुतालिक पूछे गए सवालात का तफसीली जवाब दिया और ये तसल्ली भी कराई कि इनके खित्ते के बारे में माजी की महरूमियों का इजाला किया जाएगा। शोबे कानून के एक तालिब इल्म के मुताबिक आर्मी चीफ ने सवालात के जवाब तो ज़रूर दिए, मगर मुतअद्दिद बार इनकी जानिब से सिविल इंतज़ामिया बाइख्तियार है जैसे जवाबात ये जाहिर करते हैं कि वो दुरुस्त तस्वीर पेश नहीं कर रहे थे। इनके एक दूसरे साथी ने कहा कि मेरा पहले ये तासुर बन गया था कि मुल्क में हर चीज़ के पीछे फ़ौज है, मगर जब से आर्मी चीफ को सुना तो सोच में 180 डिग्री की तब्दीली वाक़ई हुई है। इस तालिब इल्म के मुताबिक अब जब वो कैंपस में दीगर तलबा को अपने तब्दील शुदा ख़यालात के बारे में बताते हैं तो वो ख़ुद भी हैरान रह जाते हैं। उनके मुताबिक जनरल कमर बाजवा ने उनका मुख्तलिफ अमूर पर इब्हाम दूर कर दिया। एक तालिब इल्म के मुताबिक मेरा फ़ौज बारे तासुर कोई ख़ास नहीं बदला, मगर मेरे लिए जो नई चीज़ थी वो ये थी कि आर्मी चीफ ने हर तरह के सवालात का सामना किया और वो इस बात से भी आगाह थे कि फ़ौज पर किस किस्म के इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं। एक तालिब इल्म ने कहा कि वो सवाल जवाब के सेशन से तो मुतमईन है, मगर इनके जहन में यही सवाल बार बार आ रहा था कि क्या आर्मी चीफ को ज़ेब देता है कि वो इस तरह फ़ौज का तासुर दुरुस्त करने की कोशिश करें, और फिर वो ये भी सोच रहे थे कि आखिर इसके पीछे मकासद क्या हैं और आर्मी चीफ का तालीमी इदारे में क्या काम है। शोबे सियासियात और इकनॉमिक्स के एक तालिब इल्म ने कहा कि ये साफ दिखाई दे रहा था कि फ़ौज का सरबराह तैयारी करके एक ऐसी यूनिवर्सिटी आया जहां अक्सरियत फ़ौज के गैर कानूनी और गैर आइनी इक़दामात पर खुलकर बात करती है। उनके मुताबिक इस सूरत हाल को जहन में रखकर आर्मी चीफ ने पहले ही अपने खिताब में बहुत से सवालात के जवाबात देने की कोशिश की। उनके मुताबिक 1 घंटे के खिताब में आर्मी चीफ ने खुद ही बताया कि इन्हें मालूम है कि फ़ौज के बारे में क्या कहा जाता है कि वो काली विगों में इख्तिलाफ राय रखने वालों को अगवा करके ले जाती है और बाज़ सहाफ़ियों पर हमलों में भी मुलव्विस है। उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि कुछ लोग हुकूमत, जजेस और पेशावर में 2014 में एक स्कूल में होने वाले हमले के पीछे भी फ़ौज के किरदार पर बात करते हैं। एक तालिबा ने कहा कि इनके फ़ौज के बारे में तासुरात बिल्कुल नहीं बदले और इन्हें ये बात समझ नहीं आई कि एक ऐसे अफसर से बातचीत कैसे मददगार साबित हो सकती है, जबकि डायलॉग खुद एक हमदर्दी हासिल करने की कोशिश होती है।
ان کے مطابق اگر فوج کا کوئی صحیح معنوں میں سولجر نمائندگی کر رہا ہوتا تو شاید ان کے خیالات میں فرق آتا، اور وہ بھی ایسا تب ممکن ہوتا جب لمس کو پروگرام سے بہت پہلے ہی ایک چھوٹے فوجی کیمپ میں نہ بدل دیتا۔ بی بی سی کو لمس یونیورسٹی کے چند طلبہ نے آرمی چیف کے دورے کے موقع پر کیمپس میں سیکیورٹی سے متعلق غیر معمولی انتظامات کے متعلق بھی بتایا۔ ان کے مطابق ان کی کینٹین اور کھانے پینے کے ڈھابے بند کر دیے گئے تھے، جبکہ ہر طرف عام کپڑوں میں ایجنسیوں کے اہلکار پھر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت ان کی کلاسز بھی جاری تھیں، جس سے طلبہ میں خوف و ہراس بھی پیدا ہوا۔ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے بتایا کہ دیگر صوبوں سے آئے کچھ طلبہ نے یہ شکایت بھی کی کہ فوجی سربراہ کی پالیسیوں سے ان کے اختلافات ہیں اور ان کی یونیورسٹی میں مہمان بن کر آنے سے ان کے خدشات میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فوج نے خود اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ اب یونیورسٹیوں میں جا کر نوجوان نسل کو اپنا موقف بتانا چاہتے ہیں۔ کچھ طلبہ نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ آرمی چیف کے پروگرام کے لیے سلیکشن کی گئی اور سب کو اس پروگرام میں جانے کا موقع نہیں دیا گیا۔ ایک طالبہ نے بتایا کہ متعدد ایسے شرکاء تھے جن کے خاندان میں کوئی نہ کوئی فوجی افسر شامل تھا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ سب تصدیق کرنے کے لیے طلبہ سے 2 طرح کے فارم پر کرائے گئے اور پھر ISI کے اہلکاروں نے گھروں تک جا کر تصدیق بھی کی کہ وہ طالب علم کس قسم کے خیالات کے حامل ہیں۔ کہیں وہ سیاست میں زیادہ ملوث تو نہیں ہیں یا سماجی کارکن تو نہیں ہیں۔ ایک طالب علم کے مطابق جس طرح کے 2 فارم بھیجے گئے اس سے پیٹرن کا پتہ چلا ہے۔ انہوں نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ کچھ طلبہ کو فون کر کے ڈرایا دھمکایا بھی گیا کہ وہ پروگرام میں شریک نہ ہوں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔